और आम बजट को लेकर संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बजट में कई राज्यों की अनदेखी के विपक्ष के आरोपों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिरे से खारिज किया, तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के रवैये को निंदनीय बताया। संसद के दोनों सदनों में बुधवार को विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, सदन में विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने बजट में कई राज्यों की अनदेखी किए जाने का सरकार पर आरोप लगाया। मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि किसी राज्य विशेष का नाम न लेने का मतलब यह नहीं है कि उस राज्य की अनदेखी की गई है। Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets and they would know clearly that in every budget you don't get an opportunity to name every state of this country. राज्यसभा में हंगामे पर सभापति जगदीप धनखड़ ने नियम 267 का उपयोग करने को लेकर बार बार हो रही मांग पर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति दी जा सकती है। I will call upon leaders of the parties to soul search and my reflections about Rule 267 that in more than 3 decades it has been availed only for half a dozen occasions, and every day of the sitting I get number of such requests. उधर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी दलों के रुख पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ कहा कि केवल प्रश्नकाल से जुड़े सवाल और जवाब दिए जाएं। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष के सदन में रुख को लेकर निशाना साधा। ऑपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? आम बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन भी किया। क्षेत्रीय संतुलन बनाने में सरकार नाकाम साबित हुई है। केवल आंध्र प्रदेश और बिहार पे ध्यान केंद्रित करके सारा बजट दे दिया गया और बाकी कुछ प्रदेशों में दिया गया। ऐसे में कई ऐसे प्रदेश हैं जैसे हरियाणा, जिनका नाम ही नहीं आया बजट में। बिहार के पिछड़ेपन और आंध्र प्रदेश के बंटवारे के चलते आर्थिक राहत पैकेज की जरूरत को समझते हुए मोदी सरकार ने विशेष प्रस्ताव बजट में किए हैं। अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस और इंडी के सहयोगी इन राज्यों के विकास के विरोधी हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया इस बजट को एक गरीब, किसान, मध्यम वर्ग का समर्थक बजट के रूप में पूरे देश इसको देख रही है और शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर बहुत स्पेशल ध्यान दिया गया। संसद के अंदर और बाहर बजट प्रस्तावों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। ऐसे में सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी के रवैये पर सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों उसे पिछड़े राज्यों को मदद अच्छी नहीं लग रही है। जाहिर है कि एक और ऐसा मुद्दा सामने है जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली।